Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani B। स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कह रहा है। एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लिया होगा, और जितने भी लोगों ने फॉलो किया है थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए छोटी छोटी गाइडेंस और प्रेडिक्शंस लेकर आ रही हूँ। अगर आपके पास एक लंबी वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो स्टार्ट करते हैं कि वीकली प्रेडिक्शंस क्या हैं। आप इसे अपने एसेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन से चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि के लिए क्या कह रहा है वीक? करियर, हेल्थ, रिलेशन। स्टूडेंट्स का कार्ड जरूर निकालती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत इंतजार रहता है। देखिए, अगर मैं करियर की बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड अपने आप में ऐसा कह रहा है कि आपका पैशन आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। किसी नई चीज की आप शुरुआत करेंगे, हो सकता है कुछ नए आइडियाज आपको इस वीक में आए, कुछ क्रिएटिविटी आप लेकर आए। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर कहीं आप फॉरेन कंट्री वगैरह में भी अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पर जॉब के लिए वो भी बहुत एक अच्छी चीज है। कुछ आप अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और फाइनेंस में अगर आप कई नई चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है, दिल से आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके, अगर हम हेल्थ की, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप इस समय अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत एक अलग अलग तरीकों से एक अपने अंदर एक अट्रैक्शन लेकर आ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, उसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका मन कर रहा है आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लोगों की नहीं सुन रहे हैं। जो आप करना चाहते हैं, आप जुम्बा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या आप एक ट्रेडिशनल डांस स्टार्ट करना चाहते हैं, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर गोइंग टू डू इट। बात करते हैं हम आपके रिश्तों की। देखिए, यहाँ पर कार्ड निकल कर आ रहा है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक अपने रिश्तों में थोड़ा सा एक सोच समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक अपनी बात दूसरे से कह रहे हैं, दूसरे की बात को भी समझ रहे हैं। और ये कार्ड है कि हो सकता है शुरुआत के टाइम में आपको ऐसा लगे कि शायद आपको समझ नहीं रहे कोई पा रहा है, हो सकता है लोनलीनेस भी लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका वीक आगे गुजरेगा आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में या तो कोई आ जाएगा या फिर पास्ट का कोई एक इंसान था जिससे कि आपकी थोड़ी दूरी बनी हुई थी, वहां पर भी वो दूरियां थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, आपके लिए निकल कर आया है 8 ऑफ कप का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आप एक सिचुएशन को छोड़कर आप एक दूसरी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कुछ चीजों में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकल कर आया है अभी, तो वो देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अब आपके करियर का एक पड़ाव, एक स्टेज जो है वो खत्म होकर आप दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको अपनी मर्जी का कॉलेज नहीं मिल रहा, हो सकता है कि आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है जो आप चाह रहे थे। देखिए, सीधी सी बात है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है कॉलेज और आपके इंस्टीट्यूशन बहुत मायने रखते हैं, लेकिन वो इतने भी मायने नहीं रखते कि आपकी जिंदगी से बड़े हो जाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या पाथ आपको गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की तरफ से। चेक कर लेते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड निकल कर आया है बिलीव का कार्ड। आप अपने आप पर विश्वास कीजिएगा आने वाले वीक में। एरीज वाले लोग, अगर आपने हैव फेथ इन योर पावर टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, आप अपने किस्मत को खुद लिख सकते हैं, सिर्फ रास्ता आपको चुनना है। टॉरस, वृषभ राशि के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कह रहा है। वृषभ राशि, ओके, करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। ओके,
बात करती हूँ करियर की, तो आपके लिए निकल कर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय एक तो आपको सबके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। वैसे तो कहा जाता है एकला चलो, लेकिन ये टाइम आपके लिए ऐसा निकल कर आ रहा है कि जिसमें आपसे कहा जाएगा, चाहे आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, कुलीग्स हैं, आपके अंडर कोई काम करता है या आप किसी के अंडर काम करते हैं, आपको एक कोलैबोरेशन के अंदर काम करना चाहिए। कार्ड ये कह रहा है कि जहां जो भी आप कह रहे हैं दूसरे लोग भी उससे सहमत होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपना ही राग अलाप रहे हैं और फिर आप नाराज भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि टीम वर्क मेक्स द वर्क एक्सीलेंट वर्क, यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी टीम के साथ एक बनाकर चलने की जरूरत है। फिनेंस के भी अगर आपको डिसीजन ले रहे हैं, कहीं पर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपने घर के लोगों से बिल्कुल सलाह लीजिए, अपने दोस्तों से सलाह ले लीजिएगा, या आप कह सकते हैं अपने बिजनेस पार्टनर से सलाह ले लीजिए, या जब फिनेंस से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट है आप उनसे सलाह ले सकते हैं। अकेले डिसीजन लेने से बचिए, गलती कर सकते हैं। बात करते हैं आपके लिए हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड कह रहे हैं कि इस समय आपका जो डिसीजन है वही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर कर लेते हैं। अगर इस समय आपने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आगे चलकर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो आज आप इस वीक में आप अपनी हेल्थ को लेकर क्या डिसाइड करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, उसी से आगे आपकी हेल्थ का फ्यूचर बनेगा। नेक्स्ट कार्ड आता है रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, और यहाँ पर ये जो आपको सक्सेस है ये एक एक्चुअल हैप्पीनेस है। आपको लगेगा कि यस, मेरे परिवार या मेरा जो भी कोई रिश्ता है उसमें जो आप एक सेटिस्फेक्शन चाहते थे, मैं कंट्रोल शब्द तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन जो वर्ड आता है वो आपको लगेगा कि आपके रिश्ते आपकी पकड़ में है। अब रिश्ते जब पकड़ में होते हैं उसका मतलब डोमिनेशन कभी भी नहीं होता, यानी कि एक सेफ्टी है, एक सिक्योरिटी है, एक अबंडेंस है। आप अपनों की जरूरत का ध्यान रख पाएंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे। पैसों से रिलेटेड अगर कोई जरूरत है, हो सकता है आप अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह के लिए इस समय प्लानिंग कर रहे हैं, या शादी वगैरह के लिए अगर आप सोच रहे हैं, फ्यूचर का प्लान कर कर बैठे हुए हैं। दूसरा, रिश्तों में भी आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं। यस, थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आप जो रिश्ते आपके थोड़ा सा कमजोर भी चल रहे थे, आने वाले वीक में आप देखेंगे कि उसमें एक अच्छी मजबूती आ रही है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नजर आ रहा है। ये कार्ड ये आपके लिए कहता है कि इस समय आप कुछ एक अलग लेवल का करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। एक तरह से एक क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, एक रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्क जो है बहुत ही कैलकुलेटिव है और बहुत पॉजिटिव है। देख लेते हैं टॉरस के लिए गाइडेंस क्या कहती है, एंजल क्या पाथ आपको दिखा रहे हैं। टॉरस के लिए कार्ड निकल कर आया है हेल्थ। मैंने क्या कहा है, आपकी हेल्थ के लिए भी कार्ड निकल कर आया था कि अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दोनों की जरूरत है। फिजिकल हेल्थ की भी अच्छी जरूरत है और आपकी मेंटल हेल्थ, यानी कि आपके माइंड के अंदर एक पीस होना चाहिए। जो भी आप काम करें एक सुकून और एक शांति आपको मिलनी चाहिए, उसी बात पर आपको ध्यान देना है। जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। मिथुन राशि, करियर, हेल्थ, रिलेशन, और ये कार्ड है आपका। चलिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की। देखिए करियर के लिए जो आपका कार्ड निकल कर आया है कि आपके लिए कार्ड निकल कर आया फूल का कार्ड, यानी कि आपको चांस लेना है। ये बिगिनिंग का कार्ड है। कुछ न कुछ आपके करियर में कुछ नया शुरू हो सकता है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। ओके,
कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती है कि आपको मालूम है कि मैं अगर इसमें थोड़ा सा रिस्क लूं तो मुझे फ्यूचर में फायदा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद कर कर कोई कुछ भी करे, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि अपने आप को एनालाइज जरूर कर लीजिएगा, अपने पोटेंशियल को भी चेक कर लीजिएगा। हर एक इंसान का इंटरेस्ट, अपना पोटेंशियल, अपनी जो सिचुएशन है वो बहुत अलग अलग है। मान लीजिए कोई 27 या 30 ईयर का एक यंग लड़का है, अनमैरिड लड़का है, अगर उसको जॉब स्विच करनी है तो उसको मालूम है कि भाई मैं जॉब स्विच कर सकता हूँ, मेरे ऊपर फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन वहीं पर एक 40 ईयर का इंसान है जहां पर उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो जॉब स्विच करते हैं तो उसको सोचना पड़ेगा कि जब तक मेरे हाथ में एक जॉब नहीं आ जाती है, एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, मैं पुरानी जॉब को नहीं छोड़ सकता। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यू कैन टेक द रिस्क बट इट शुड बी द कैलकुलेटिव रिस्क। पैसे भी अगर आप लगा रहे हैं तो वो सोच समझ कर लगाइएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, बिटवीन द लाइन से जरूर पढ़ लीजिएगा। बात आती है आपके लिए हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर कर रखिएगा। हर वक्त बहुत सारी टेंशन्स आपके दिमाग में चल रही हैं, प्लीज टेंशन्स लेने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिएगा और फिर देखिएगा चीजें ऑटोमेटिकली ठीक। बहुत ज्यादा एंजाइटी में भी मैंने कई लोगों को देखा है, ग्राम ग्राम देखकर कितने ग्राम प्रोटीन है, कितने, ठीक है कैलकुलेटिव खाना खाइएगा, लेकिन ड्रॉप ड्रॉप देखकर उसको एंजाइटी मत बना लीजिएगा, उसको एक टेंशन मत, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लेकिन हेल्थ को ठीक रखने के चक्कर में अगर आप टेंशन लेंगे तो फिर तो उसका पर्पस ही खराब हो जाएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए रिश्तों के लिए आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप धीरे धीरे किसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्लो है आपकी प्रोग्रेस, लेकिन काफी श्योर हैं आप उन चीजों को लेकर कि आपका वो जो रिश्ता है, जिस मुकाम तक आप पहुंचाना चाहते हैं वो वहां पहुंच जाएगा। हो सकता है आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज किया है, हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, अभी शादी में थोड़ा सा टाइम है, एक आपस में आप लोगों की बॉन्डिंग बन रही है। हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, अभी आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी कहीं नई दोस्ती किसी से हुई है, वहां पर आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप अपने रिलेशनशिप के अंदर एक प्रोग्रेस को लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्लो चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कोई बहुत दौड़ने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आता है स्टूडेंट्स के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना लूं, क्या करूं, बिकॉज वॉट एवर शाइन इज एवरीथिंग इज नॉट गोल्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन में आ रहा है कि आपके लिए आने वाले टाइम में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, काउंसलिंग का सहारा ले लीजिएगा, एक्सपर्ट्स की राय का सहारा ले लीजिएगा। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है, क्या पाथ आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं। आपके लिए जेमिनाइज के लिए जो कार्ड निकल कर आया है इस वीक के लिए ग्रोथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है फोकस ऑन पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपको अपनी मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे उसके ऊपर देखना है, मेरी पर्सनालिटी, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या पैशन है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। दूसरों की देखा देखी नहीं कि उसने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या उसने उस कोर्स में एडमिशन लिया, या वो इंसान अपनी हेल्थ को इस तरह से मेंटेन कर रहा है, या वो अपने पैसों को इस तरह से करता है, या जॉब वो ऐसे करता है। आपकी अपनी जिंदगी है, आपको अपने तरीके से सोचना है। तो अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का ध्यान आपके हाथ में है। कैंसर, कर्क राशि के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कह रहा है। कर्क राशि, करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। अगर बात करते हैं करियर की,
तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपकी जो भी पोजीशन है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका पैसा है, कहते हैं ना, उसके ऊपर आप कुंडली मारकर बैठ गए, यानी कि आप उसे खोना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा चाहते हैं कि बस मैं शाइन करूं। ओके, आप अपने बारे में काफी पॉजिटिव हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जैसे आपने बड़ी मेहनत करके एक पोजीशन पाई है, ऑफ कोर्स आप उसको मेंटेन करना चाहेंगे। इस समय आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, अपनी लाइफ में अपने पैसे को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को एक तरह से सिक्योर कर कर रखना चाह रहे हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कंपटीशन का आप सामना करने को तैयार है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। पैसे को आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस तरह से अपने आप को, जिसे कह रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं इस समय आने वाले टाइम में, कि आप अभी भी चमके और आने वाले टाइम में भी चमके। यानी कि चमकने का मतलब है कि आपका बोलबाला हो, आपकी प्रेज हो, आपका एप्रिसिएशन हो, आपके काम को सराहा जाए, आपकी पर्सनालिटी को सराहा जाए, एज ए वर्कर, एज अ बिजनेसमैन और एज ए फिनेंसर। लगे, लोगों को लगे दैट यू आर द बेस्ट पर्सन, यू नो हाउ टू टेक द डिसीजंस। तो दिस इज वेरी गुड। आप इस समय अपनी सेल्फ ग्रोथ, एक तरह से कहना चाहिए फिनेंस के बारे में बहुत ध्यान रख रहे हैं और हर चीज को कैलकुलेटिव तरीके से चल रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है द हाई प्रीस्टेस। देखो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस का जब भी कार्ड निकल कर आता है, तो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जब भी आपको कुछ डाउट होता है, आपकी गट फीलिंग जो आपको हेल्थ के लिए बताती है, उसको आप ट्रस्ट कीजिएगा। कई बार लोगों को होता है, वहम होता रहता है, लेकिन अगर आपको आपकी बॉडी के किसी हिस्से में पेन हो रहा है या आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको कहीं आपकी गट फीलिंग, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, तो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूटिव पावर बहुत जबरदस्त होती है। आपको अपनी हेल्थ के बारे में, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज आप मिस कर रहे हैं और कौन सी चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए, इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको इशारा जरूर मिलेगा। मूड स्विंग्स आपके जरूर हो सकते हैं इस वीक में, तो थोड़ा सा आपको इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे भी जब फुल मून आता है, तो आपकी कुंडली के अंदर जो भी मून का प्लेसमेंट है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। बात कर आपकी रिलेशनशिप की, यहाँ पर कार्ड निकल कर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को बहुत फेयर, एक जैसे कहते हैं ना कि आप चीजों को इस तरह से देखना चाहते हैं रिश्तों के अंदर, कि जहां पर आप बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। ओके, ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं और साथ के साथ मेरे फ्यूचर के लिए कौन सी चीज अच्छी है, उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, अपने रिश्तों के ऊपर आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। अपनी तरफ से बहुत सारे आप मुझे एफर्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अगर आपको किसी से थोड़ा माफी भी मांगनी पड़ती है, या किसी से आपको थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है, या कोई इनिशिएटिव भी लेना पड़ता है, तो आप लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके लिए आ रहा है हेरोफेंट का कार्ड। यानी कि ये कार्ड कहता है कि इस आने वाले वीक में आप अपने करियर से रिलेटेड, अपनी जॉब, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं अपने से बड़ों की एक सलाह ले रहे हैं। वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके परिवार के बड़े लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं जो एज में थोड़े से एक्सपीरियंस में बड़े हैं, काउंसलर हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग एक्सपर्टीज हैं उस लाइन के, आप उनसे सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पता है क्या, सुन आप सबकी रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं दिमाग अपना ही चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हमेशा आप सुनो जरूर, सलाह जरूर लो, अब फिर आपकी जो सिक्स सेंस कहती है उसको फॉलो करो। बात कर लेते हैं कि आपको पाथ क्या दिखा रहे हैं, चेक कर लेते हैं।
कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या पाथ दिखा रहे हैं एंजल्स? आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एटर्नल लव। अब यहाँ पर मतलब का ध्यान रखिए, रिकॉग्नाइज कीजिएगा, पहचानिएगा कि द लव इज कांस्टेंट एटर्नल फोर्स। अब यहाँ पर प्यार का मतलब सिर्फ वही इश्क नहीं है, यहाँ पर प्यार का मतलब है आपको अपनी जिंदगी के हर पहलू से आप प्यार करें, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपके रिलेशंस है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका लगाव जो है वो उसको बढ़ाइए भी, और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है उसको प्यार से एक्सेप्ट करते हुए जिंदगी को आगे लेकर चलिएगा। बहुत ज्यादा उसके लिए आपको परेशान होने की या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेट गो कीजिएगा। लियो सिंह राशि के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि, सिंह राशि करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। चलिए देख लेते हैं। ओके, करियर की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, बहुत बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि आने वाले टाइम में आप अपने जो भी आपका पीआर है उसके थ्रू आपको अपने ऑफिस में, अपने जॉब एरिया में, अपने बिजनेस में, अपने फिनेंसेस में एक बहुत अच्छी तरक्की मिलने वाली है। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको पैसों की जरूरत है बिजनेस में, आपकी फैमिली के जो दूसरे लोग हैं वो आपके लिए मदद कर देंगे। ओके, आपका कोई भी काम पैसों के चक्कर में रुकने वाला नहीं है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको एक ईश्वर की एक ना बहुत कृपा मिल रही है। कोई मुझे परेशानी चल रही है और अचानक कोई मदद मेरे पास चली आ रही है। कहीं मैं जॉब में, बिजनेस में अगर आप कहीं स्टक, इट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल, कभी कभी क्या होता है हमें सलाह भी चाहिए होती है। सलाह की तरह आपके लिए कोई चैलेंज था जिसके लिए आपको एक रास्ता मिल रहा है, कोई चीज अटक रही थी, आप देखेंगे उसका आपको इस वीक में सॉल्यूशन मिल रहा है। बात कर लेती हूँ आपके हेल्थ की, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि इस समय आप बहुत कांस्टेंट चल रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। एक जैसे होता है ना, कई बार तो बहुत भागा दौड़ी होती है लोगों को अपने हेल्थ में लेकर, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। एक डिसिप्लिन और एक स्ट्रक्चर वे में आप अपनी हेल्थ को लेकर चल रहे हैं, अपने खाने पीने का ध्यान, अपनी एक्टिविटीज का ध्यान, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज का ध्यान, प्लस आप कब सो रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, एक कांस्टेंट चीजें जो है आपके इस वीक में आप फील करेंगे। रिलेशन की बात करूं तो भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, मैं कहती हूँ ना, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपके हजारों दोस्त होंगे। सोचिए सही कितने आपके सचमुच सच्चे मायनों में दोस्त हैं। तो इस हफ्ते में आप अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपको लगेगा कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनमें कितने डिफरेंसेस हैं, कितने अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कोई कोई आपको हंसा सकता है, कोई आपको जब आपको सचमुच किसी एक सलाह की जरूरत है वो दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यस, आई एम रियली रियली ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास हर तरह का रिश्ता है, हर तरह से मैं अपनी बात को कह सकता हूँ और या कह सकती हूँ। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मुझे नजर आ रही है कि आपको लगेगा यस, मेरे पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है जो कि मुझे एक सही टाइम पर एक सपोर्ट कर सकती है, एक दिल का सुकून दे सकती है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। भाई रातों को आप सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, कल को क्या होगा, कैसा होगा, करियर की शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ी सी चिंता तो बनती है। लेकिन देखिए, खाली चिंता करने से बात नहीं बनेगी, टाइम पर सोइए, टाइम पर जागिएगा। कोई परेशानी है तो एक्सपर्ट से बात कर लीजिएगा। थोड़ी सी टेंशन नजर आ रही है। देख लेते हैं सिंह राशि के लिए क्या पाथ सजेस्ट कर रहे हैं। सिंह राशि के लिए कार्ड निकल कर आया है ग्रैटिट्यूड का। मैंने कहा है ना कि आपके लिए 6 ऑफ कप का कार्ड था। कहीं ना कहीं आपको लगेगा इस आने वाले वीक में कि कोई एक ऐसी शक्ति, आप किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन आपको लगेगा देयर इज सम पावर
कि जब भी आपको चैलेंज आते हैं जिंदगी में, वो ताकत आपको एक सहारा देती है, आपको एक रास्ता दिखाती है। हो सकता है कि आपको चाहे पैसों की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कहीं पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगेगा कि कहीं ना कोई ऊपर की एक शक्ति जो है वो आपको एक रास्ता दिखाती है और आप उसका शुक्रिया अदा करने वाले हैं। वर्गो कन्या राशि के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला समय क्या कहता है। कन्या राशि, करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। ओके, चलिए कन्या राशि के लिए बात कर लेते हैं। कन्या राशि के लिए कार्ड निकल कर आया है वर्गोस के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि पैसों को लेकर जब भी आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एक नए नए तरीके आप सोच रहे हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि एक ही उपाय से आप बहुत सारी चीजों को, आप अपने चीजों को एक सक्सेसफुल बना रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, या आप जो भी जॉब करते हैं उसमें आपको नए नए आइडियाज मिलने वाले हैं, उसमें आपको एक ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब मिलेगी। लोन वगैरह के लिए अगर आप अपने बिजनेस के लिए पैसों की उम्मीद कर रहे थे, वो आपका काम पूरा हो जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग घर खरीदे, ऑफिस खरीदे, कुछ ना कुछ एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज अ बिगिनिंग ऑफ योर अर्निंग, जो आपका जो अर्निंग का एक सोर्स है उसकी शुरुआत आपको इस आने वाले वीक में मिल सकती है। हो सकता है कि आप जॉब करते हैं, आप अपने पैशन को एक बिजनेस बनाए या अपना एक साइड इनकम का सोर्स की तरह आप स्टार्ट करें। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपको इस समय पता चल चुका है, आने वाले वीक में आप महसूस करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है। अगर आप में से कुछ लोग किसी बीमारी से परेशान थे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, और ये रिकवरी आपके विल पावर से हो रही है। आपकी अपनी एक जो आपकी जो अपनी करेज है, ठीक है, आप अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आ रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, आपको पता चल रहा है मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। तो ये कार्ड आने वाले वीक में आपकी हेल्थ में मुझे एक रिकवरी, एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं चमकने वाले हैं, अपने रिश्तों में लोग आपकी बात सुनने वाले हैं, आप जो चाह रहे थे, जैसे आपकी चीजें चाह रहे थे वो होने वाले हैं। हो सकता है आप किसी के साथ प्यार में थे, फैमिली नहीं मान रही थी, दिस इज अ राइट टाइम, आप उन अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं, या आपने किसी को प्रपोज किया था, वहां से अभी कोई ऐसी बात नहीं बन रही थी, तो वहां से भी आप देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव साइन नजर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि जो भी आपके रिश्ते हैं, एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, उन रिश्तों में, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता है या परिवार का रिश्ता है, आप देखेंगे कि दूसरे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात को मान रहे हैं, आपकी सलाह जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी पत्नी हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। यू आर गोइंग टू शाइन इन एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो भाई 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। ओके, थोड़ा सा ये जो कार्ड है आपको अभी एक मेहनत की तरफ लेके जा रहा है, आपको अभी अपने करियर में थोड़ा सा और, जिसे कहना चाहिए ना, ये मेहनत करवा रहा है, थोड़ी सी और रिसर्च की बात कह रहा है। ओके, और देखो, बस यहाँ पर रुक मत जाओ। देख लेते हैं आपके लिए पाथ क्या दिखा रहे हैं एंजल्स आपको। कन्या राशि के लिए इस वीक में एंजल्स क्या पाथ दिखा रहे हैं? एनर्जी। ये कार्ड कहता है डायरेक्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू अचीव, यानी कि आपको अपनी सोच, अपना दिमाग, अपनी ताकत, वो मेंटल ताकत भी हो सकती है, आपकी फिजिकल पावर भी हो सकती है, उस दिशा में लगाइए कि आप क्या पाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा, आपको क्या चाहिए, अपनी एनर्जी का सही तरह से, फोकस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा।
तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। तुला राशि, करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। ओके, देख लेते हैं। देखिए, करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एम्परर का कार्ड। ये कार्ड आपको कहता है कि इस आने वाले टाइम में आपको एक अथॉरिटी मिलने वाली है। ओके, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस मेरे कंट्रोल में आ रहा है। ओके, एक स्टेबिलिटी को आप महसूस करेंगे और साथ के साथ आपको लगेगा, देखो आपको हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी भी मिल जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले वीक में एम्परर का कार्ड कहता है कि आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी अथॉरिटी तो बढ़ सकती है लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी आपकी। आप आंसरेबल हो जाओगे कुछ चीजों के लिए। भाई देखिए, सक्सेस जब मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, अकाउंटेबिलिटी भी आती है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको हो सकता है अपनी जॉब में तरक्की मिल रही है, हो सकता है आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा है जहां पर आपकी पावर बढ़ रही है। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, अभी आप किसी के नीचे काम कर रहे थे, तो कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन वहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये चीज आप काफी टाइम से चाह रहे थे, एक इंडिपेंडेंसी आपको महसूस होगी आने वाले टाइम के अंदर। मैंने कहा है ना, हो सकता है कुछ लोग अपनी जॉब चेंज करके हायर पोजीशन के लिए कहीं जा सकते हैं, या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट को चेंज हो सकता है, या आप जिस डिपार्टमेंट में वहां पर आपकी पोजीशन भी थोड़ी सी बदली जा सकती है, या आपका वर्क एरिया जो है वो भी अलग से किया जा सकता है जिसमें आप ज्यादा आंसरेबल हो रहे हैं। बट ये ग्रोथ की बात कर रहा है। ओके, बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। काफी आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, काफी कांस्टेंट है, काफी डिसिप्लिन में चल रहे हैं। आने वाले वीक में एक स्ट्रक्चर है, आप एक रूटीन अपनी हेल्थ को लेकर, मुझे कब खाना है, कितने बजे सोना है, क्या करना है, ये आपका जो कार्ड है वो निकल कर आ रहा है। अपनी एनर्जी को काफी पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हम आपकी रिश्तों की। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, एक रोमांस या लोगों के प्रति एक जुड़ाव आपको नजर आएगा। अगर आप मैरिड हैं या आप अभी अनमैरिड है तो आप देखेंगे आपकी फैमिली से रिलेटेड आपका एक अट्रैक्शन है, आपकी एक बॉन्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप अपनी फैमिली वालों को एक एहसास दिलवा रहे हैं कि यस आई एम देयर फॉर यू। ओके, या आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को लगेगा यस पेरेंट्स आर देयर फॉर देम। तो कहीं ना कहीं एक 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 जैसे कहना चाहिए एक इनिशिएटिव आप अपनी तरफ से ले रहे हैं। जो भी आपके रिश्ते हैं, प्यार के रिश्ते हैं, परिवार के रिश्ते हैं, जिस तरह के भी रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव लेने के बाद कहीं ना कहीं एक भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं आप कि मैं अपने रिश्तों को, जिसे कहते हैं ना, अपना बना के रखूं। हाँ, पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं, बच्चे हैं तो आप उनका ध्यान रख रहे हैं, हस्बैंड है तो वाइफ के लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, वाइफ है तो हस्बैंड के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, दोस्तों के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपने वर्क एरिया में भी आप लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे। तो हर तरह का रिलेशन जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है। थोड़ी क्यूरियोसिटी आपको नजर आएगी इस आने वाले वीक में। आपको समझ, मैं तो ये करूं, मुझे ये करना चाहिए, कुछ नई रिसर्च आप करना चाहेंगे, किसी नई लाइन की तरफ आप सोचना चाहेंगे। देख लेते हैं कि तुला राशि वाले लोगों के लिए एंजल क्या पाथ दिखा रहे हैं इस आने वाले वीक में। तुला राशि के लिए कार्ड निकल कर आया एम्पावरमेंट। ये कार्ड ये कहता है एम्पावर योर सेल्फ विथ पॉजिटिव बिलीव्स, यानी कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। तुला राशि, पॉजिटिव रहोगे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। मैग्नेट की तरह आप बन रहे हो, आप क्या सोच रहे हो जिंदगी में आपको वो मिलेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। वृश्चिक राशि, करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। ओके, चलिए
देखिए करियर की बात करते हैं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप लोगों को सबके साथ मिलकर आप अचीव करेंगे। मुझे सक्सेस नजर आ रही है, आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है, कोई ऐसी चीज आपको एक अच्छी न्यूज मिलेगी। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो लोग आपके साथ अंडर काम करते हैं या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनके एफर्ट्स से आपको एक सक्सेस मिल रही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीम वर्क की वजह से भी आपको मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील कर रही है जहां पर आप काम करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस वीक में कुछ सेलिब्रेशन मुझे नजर आ रही है कि जहां पर आप अपने दोस्तों को पार्टी देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सक्सेस है, हो सकता है आपका बाहर कहीं एडमिशन हो गया है, हो सकता है कि कहीं बाहर आपको जॉब मिल रही है फॉरेन कंट्री में। कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड विद योर करियर, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट that moment which you wanted from a very long time. Okay, हो सकता है आप घर खरीद रहे हैं, हो सकता है आप बिजनेस खरीद रहे हैं, कुछ ऐसा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे वो आपका ये पूरा होने वाला है। देख लेते हैं आपकी हेल्थ। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स का। भाई आपने सोचना शुरू करने वाले हैं इस वीक में कि मुझे अपनी हेल्थ में क्या क्या करना है। बस ये थिंकिंग का कार्ड है, एग्जीक्यूशन का कार्ड नहीं है। मोस्टली क्या करते हैं आप लोग, सोचते बहुत ज्यादा है और करते नहीं है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि एक बार अपने आप को देखिए, अपने आप को जानिए कि आपको अपनी हेल्थ में क्या क्या चीजों को ठीक करना है। भाई हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके बारे में कम से कम आपने सोचना शुरू करेंगे इस वीक में। दैट्स वेरी नाइस थिंग। बात कर लेते हैं आपके रिलेशन की। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आप किसी चीज से अभी तक अगर पास्ट में आपने बहुत इनिशिएटिव लिए थे, बाहर बहुत सारी कोशिशें की थी, अब आप किसी भी रिश्ते में सिर्फ जिसे कहते हैं ना एक बैकअप, एक आराम कर रहे हैं, आपको कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि किसी रिश्ते को लेकर आपको डिसीजन लेना है, आप अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते तोड़ रहे हैं, यानी का जंप ऑन कंक्लूजन नहीं कर रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को कैसे लेके जाना है। जो चीज जहां है जैसी है आपने उसको छोड़ रहे हैं। कभी कभी ये करना भी चाहिए। हर चीज में जल्दबाजी, और रिश्तों में तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरे को भी समझने का मौका दो। हो सकता है जो नजरिया इस समय आपका है या सामने वाले का नजरिया, टाइमिंग जो है वो थोड़े से क्लैश कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप बहुत समझदारी से एक रेस्ट का टाइम ले रहे हैं कि वाई शुड आई टेक अ डिसीजन नाउ। सही टाइम आएगा तब मैं डिसीजन लूंगा। हो सकता है आपको शादी के लिए कोई लड़की पसंद आ रही है, अपने अपने वर्क एरिया में कोई पसंद आ रहा है या वैसे ही कोई इंसान पसंद आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि भाई हाँ मुझे इससे शादी करनी ही करनी है या मुझे इसको जाकर प्रपोज करना है। आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उनके लिए भी यही चीज लागू होती है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप टॉक्सिक हो रहे हैं भाई। आप ना अपनी पोजीशन को ये लगे जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। इस वीक में आपको लगेगा आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप टिमिड हो रहे हैं। ओके, और आप अपनी बातों खुल के कह भी नहीं पा रहे हैं और दूसरों की भी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको खुलकर बात करने की जरूरत है, अपने आप को भी जानने की जरूरत है। देखते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, देखते हैं कि आने वाले वीक में आपको क्या पाथ दिखा रहे हैं। डिटैचमेंट, ये कार्ड ये कह रहा है कि जो चीजें आपको फ्यूचर के लिए आपको लगता है, कभी कभी हमारे पास्ट में कोई फेलियर होता है, हम उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं और दोबारा कभी ट्राई नहीं करना चाहते। कोई रिश्ता है, कोई जॉब है या कोई जॉब आपकी छूट गई थी, आप उसी चीज को बार बार सोचें। जिंदगी में आपने कोई गलती की थी, कोई बात नहीं, आप डिटैच कीजिएगा। कोई रिश्ता ऐसा है, कोई दोस्त आपका ऐसा है जिसके ऊपर आपने काफी एफर्ट लगाए थे लेकिन वो आपका अपना नहीं है, कोई बात नहीं, डिटैच करना शुरू कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और ये दिमाग पर जो आपने बोझ बना रखा है वो दूर हो जाएगा। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। धनु राशि के लिए करियर,
हेल्थ, रिलेशन एंड फाइनेंस। चलिए देख लेते हैं धनु राशि के लिए क्या चीजें हैं। देखिए धनु राशि के लिए अगर आपको मैं कहूँ ना तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। भाई देखिए आप चमकने वाले हैं अपने करियर में। आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपके आइडियाज, आपकी प्रेजेंटेशंस, हाँ आपका काम करने का तरीका, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। जिसकी वजह से क्या होगा, अभी तक जो आपको अपने ऊपर डाउट थे, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, जो चीजें अभी तक आपको डाउट में डाल रही थी, अब आप देखेंगे कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंस के अंदर आगे आ रहे हैं। ठीक है, जो जो चीजें आपको अपने पास्ट में अपने करियर को लेकर डरा रही थी, अब वो सब डाउट दूर होने वाले हैं। सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं, अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप जो भी आपका करियर है आप उसमें शाइन करने वाले हैं। पैसा आपके पास आ रहा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी आप फील करेंगे। यस, फाइनेंशियली आई एम मोर स्ट्रॉन्ग। देख लेते हैं आपकी हेल्थ की बात। भाई जितना आप करियर में अपने शाइन कर रहे हैं ना, मुझे लगता है दिमागी आपका दिमाग शांत नहीं रहता। 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको एक आपका टारगेट होता है, वो पूरा हो जाता है, आप दूसरा टारगेट बना लेते हैं। ठीक है, जिंदगी में टारगेट बनाइए लेकिन इतना मत सोचिए। क्यों? आपको करियर में तो सक्सेस मिल रही है, पैसा भी आप कमा लेंगे। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप? हो सकता है आप रातों को सोचते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। प्लीज सोचना बंद कर दीजिएगा। जो जो जैसे जैसे हो रहा है चलने दीजिएगा। आप मेहनती इंसान है, मेहनत कीजिएगा, सब आगे ठीक होगा। रिश्तों में देख लेते हैं हम। आपका कार्ड निकल कर आ रहा है जजमेंट का कार्ड। कुछ चीजें जो पुराने टाइम में, कुछ रिश्ते अगर आपके कहीं किसी के साथ खराब हो गए थे, आप देखेंगे उनके साथ रिश्तों को शुरुआत करने के लिए आपको एक दोबारा मौका मिल रहा है। वैसे भी मैंने कहा ना कि आप ओवर थिंकिंग पास्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं। आप कहीं ना कहीं आप वो करेंगे अपने रिश्तों में जो आपको करना चाहिए था या करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, टाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, हमसे कोई चीज छूट जाती है या कोई गलत फहमी हो जाती है, रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। अब वो आपको मौका मिलने वाला है, आप उन रिश्तों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। मौका आपको उठाना है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। भाई मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया, एक्सीलेंट कार्ड निकल कर आया है। ये वीक कहता है कि आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। सक्सेस आ रही है। अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कैंपस हायरिंग में जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपका किसी एडमिशन को लेकर किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में कोई इंट्रैक्शन है, वहां पर भी आपके बोलने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी एक बहुत अच्छा, एक जैसे कहना चाहिए एक इम्प्रेशन डालने वाली। तो सेजिटेरियस सिर्फ हेल्थ को देख के अगर बाकी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अब चेक कर लेते हैं कि सेजिटेरियस के लिए पाथ क्या दिखा रहे हैं एंजल। सेजिटेरियस के लिए पाथ आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कनेक्शंस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शंस विद अदर, यानी कि अपने पीआर के ऊपर काम कीजिएगा, पब्लिक रिलेशन के ऊपर काम कर लीजिएगा। ठीक है, लोगों से कनेक्शन बनाकर रखे, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी दोस्त होने चाहिए या जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, वो रिश्ता बहुत एक मीनिंगफुल, यानी कि एक अच्छी, एक सच्ची बॉन्डिंग वाला होना चाहिए। कैप्रिकॉन चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। मकर राशि के लिए देखते हैं करियर, ओके, हेल्थ, ओके, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। आपके लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं ये वीक आपको एक इशारा कर रहा है कि आपको सक्सेस मिल तो सकती है अपने करियर में, लेकिन आप अभी ना अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर कर बैठे हुए हैं। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड ही कहता है आप बाकी अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। जो आपके पास है कहीं ना कहीं, एक हो सकता है आप अपने कंफर्ट जोन में हो, एक आपका जो विजन है काफी रिस्ट्रिक्टेड है। आप एक बार अपने अपने दायरे से बाहर सोच कर देखिएगा। हो सकता है आपके लिए सक्सेस बैठी हुई, लेकिन आप अपनी जॉब को चेंज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मैं चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर आराम है।
तो ग्रोथ रुक रही है, कुछ ना कुछ चीज आपसे मिस हो रही है। आप बाकी ऑप्शंस की तरफ, बाकी स्ट्रेटजीज की तरफ एक आप जिसे कहना चाहिए ना एक रटे रटाए पाथ पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगी, थोड़ा ट्राई तो कीजिएगा, थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, फिर आपको सक्सेस मिल सकती है। देख लेते हैं हेल्थ। हेल्थ मुझे आपकी अच्छी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आप नई नई चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके लिए सन का कार्ड निकल कर आया है। अगर आप कोई नई चीज की शुरुआत करेंगे, यानी कि अगर आप कोई रूटीन अब अपनाते हैं, या फिर आपकी हेल्थ अभी तक ठीक नहीं चल रही थी, तो आप देखेंगे कि आने वाले वीक में आपकी हेल्थ आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा रही है। थोड़ा सा भी अगर आप अपनी हेल्थ में एफर्ट लगाएंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। बात करते हैं रिश्तों की, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नजर आ रहा है। आप बहुत ही ज्यादा एक काइंड हार्टेड पर्सन नजर आ रहे हैं और साथ के साथ आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा अपने रिश्तों में, चाहे पर्सनल है, प्रोफेशनल है, फैमिली है, दोस्त है, वर्क एरिया है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। आपका दिल जो है ना वो बहुत 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 जैसे कहना चाहिए बहुत उदार बन रहा है, काइंड हार्टेड आप नजर आ रहे हैं। सॉफ्टनेस आपकी इस वीक में आपको नजर आएगी, लोग इस चीज को महसूस कर पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं उसको नहीं सुन रहे हैं। इस वीक में आप किस चीज को लेकर खुद पैशनेट हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, अपने दिल की बात सुनने वाले हैं कि आपको क्या करना है, आप सिर्फ उसको फॉलो करना चाह रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि भाई मार्केट में क्या चीज है और मार्केट में क्या चीज नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स आपको क्या पाथ दिखा रहे हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है ट्रस्ट का कार्ड। मकर राशि वाले लोगों को अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि ये कार्ड कहता है ट्रस्ट द प्रोसेस एंड योर जर्नी। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने करियर में, अपने प्यार में, अपनी हेल्थ में, जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, बस अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, सेल्फ डाउट मत लेकर आइएगा, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कुंभ राशि, करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। चलिए अगर बात करते हैं करियर की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप जिसे कहना चाहिए ना कि आप कुछ नई चीजों पर, नई चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसा शुरुआत करना चाह रहे हैं कि जो पुरानी जो चीजें थी आप डर नहीं रहे हैं, और आप किसी भी चीज में अपने आप को चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आपके आसपास आ रही हैं, ओके, हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, बॉस की तरफ से बहुत काम आ रहा है, बिजनेस में बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं, फाइनेंसिस की हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, लेकिन आने वाले वीक में आप अपने दिमाग का ऐसे इस्तेमाल करने वाले हैं कि जो भी सिचुएशन एक चैलेंजिंग वाली सिचुएशन थी, आप उसको डिफीट कर देंगे, आप उसको हरा देंगे। यानी कि एक चैलेंज के थ्रू आप निकलेंगे, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी। हो सकता है आप बाहर कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, या कुछ किसी नई जॉब के लिए, किसी नए टेंडर के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो रास्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सक्सेस आपकी है। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। कम टुगेदर फॉर योर हेल्थ, यानी कि आप एक ग्रुप को हो सकता है ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ सलाह करें, अपने फैमिली मेंबर के साथ एक प्लान बनाएं, डाइट का प्लान बना सकते हैं, कोई हेल्थ का प्लान खरीद सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अपने दोस्तों के साथ आपका जो एक मोटिवेशन है, फैमिली मेंबर यानी किसी ना किसी के साथ मिलकर आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर प्लान बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। देख लेते हैं आपके लिए रिलेशन का कार्ड। आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थोड़ा सा इस समय अगर मैं रिलेशन की बात करूं, तो आप कहीं ना कहीं एक ना क्योज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये करूं, मैं या वो करूं। हो सकता है
आपको कोई दो लोग पसंद आ रहे हैं, हो सकता है कोई दो लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई दो रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं आपको ना, या आपके जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूं, फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक ग्राउंडेड और बैलेंस इस समय बनाकर अपने आप को रखने की जरूरत होगी। हो सकता है कोई सिचुएशन फैमिली की तरफ से आ जाए कि वो आपका टाइम मांग रहे हैं, बिजनेस में आपको बहुत सारा काम है, तो घर और परिवार, रिश्तों और वर्क एरिया के अंदर मुझे लग रहा है कि आप इस समय एक बैलेंस बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। बात कर लेती हूँ स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है टावर का कार्ड। टावर के कार्ड से प्लीज डरा मत कीजिएगा। कार्ड ये कहता है कि गेट रेडी, पुरानी चीजें खत्म हो सकती हैं और नई चीजें शुरुआत हो सकती हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आपको एक बार लगेगा कि भाई ये मैंने नहीं सोचा था, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कभी हमने कुछ प्लान बनाया था, इसीलिए कहते हैं हम अपनी जिंदगी में प्लान ए और प्लान बी हमेशा बना के रखिएगा। तो कुछ पुरानी चीजें हो सकते हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ आपकी चीजें आपने जो प्लान कर रखी थी उसको बदलकर आपको किसी नई दिशा की तरफ जाना पड़े। देख लेते हैं आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या पाथ गाइडेंस आपको मिल रहा है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है लव। पहली बात तो अपने आप से प्यार कीजिएगा। ओपन योर हार्ट, गिव एंड रिसीव लव टू यू एंड टू योर नियर पीपल। यानी कि देखिए, चैलेंजेस आ रहे हैं, मैंने बोला करियर में, कहीं ना कहीं रिश्तों में भी डिमांडिंग हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी परेशानी हो रही है, लेकिन इन सब में आपने हारना नहीं है। बस अपने आप अपने से प्यार कीजिएगा, कोई बात नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी। और आसपास के लोगों से भी नाराजगी की बजाय प्यार से चीजों को डील करना शुरू कर दीजिए। कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, गुस्सा नहीं करना, एंजाइटी नहीं लेकर आनी है, हफ्ते भर की बात है, चीजें ठीक हो जाएंगी। स्पाइसेस मीन राशि की बात कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला भी क्या कहता है। मीन राशि आपके लिए करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। ओके, देखिए आपकी अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर के अंदर तो भाई मुझे आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी भी बढ़ रही है, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप हो सकता है आपकी जिस भी पोजीशन पर है वहां पर आपका वर्क एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको आपकी जो पोजीशन है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट है। ओके, हो सकता है पैसों का भी आपको फायदा हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल, मेटेरियलिस्टिक चीजें आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं। ओके, साथ के साथ ये आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है आने वाले वीक में। यस, आई वांटेड दिस फ्रॉम द बिगनिंग, मुझे ये चाहिए था। तो जो आप अपने करियर में चाह रहे थे वो इस वीक में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करती हूँ मैं आपके लिए हेल्थ की, तो नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड ये कह रहा है आप काफी एम्बिशियस हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, मुझे बस जल्दी जल्दी ये चीजें ठीक हो जाए। वेट ठीक कम करना है भाई, एक हफ्ते में 10 किलो कम हो जाए, वो सालों से बढ़ाया था, कम हफ्ते भर में हो जाए। ओके, कोई मिराकल हो जाए मेरे साथ, जल्दबाजी में ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है एम्बिशियस होना चाहिए एक इंसान को कि मुझे ये करना है, अपना गोल बनाइएगा, लेकिन इतना भी सपने मत रखिएगा कि जिसको आप अचीव ना कर सके। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर रहिएगा। रिश्तों की बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है किंग ऑफ कप का कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने आप को काफी कंपोज कर कर चल रहे हैं। ओके, दूसरों का ध्यान रख रहे हैं, दूसरों के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं, दूसरों के जो दिल में क्या चल रहा है, एक उनके इमोशंस का ध्यान रख रहे हैं। और आप काफी अपने आप को भी इमोशनल होकर रिश्तों को देख रहे हैं, ना कि प्रैक्टिकल होकर देख रहे हैं। दैट्स रियली रियली वेरी नाइस। काफी कंपोज हैं, और आप रिस्पॉन्ड देने से पहले हो सकता है आपके रिश्ते में सामने वाले ने कुछ गलती करी है, माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों की, कभी होता है ना कभी किसी रिश्ते में किसी ने कुछ गलत कह दिया, आपकी गलती भी नहीं थी, तब भी आपने सुना, लेकिन इस समय आप शांत हैं, काफी कंपोज हैं, और जिसकी वजह से रिश्ते जो हैं वो अच्छे बनेंगे। रिश्तों में कभी भी जल्दबाजी और गुस्सा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते टूट जाते हैं ना, उनको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो चैरियट का कार्ड है। भाई
आपको सक्सेस मिल रही है। बहुत 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 आपने मेहनत कर ली है, अब आपको एक दिशा मिल रही है। यस, दिस इज द पाथ ऑफ माय लाइफ। ओके, चेक कर लेते हैं कि मीन राशि के लिए, पाइसेस के लिए एंजल्स क्या पाथ दिखा रहे हैं आने वाले वीक में। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है विजुअलाइज, यानी कि ये कह रहा है सी योर ड्रीम्स क्लियरली इन योर माइंड्स आईज। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, करियर में, जॉब में, फिनेंस में, आपके दिमाग में टारगेट सेट होने चाहिए। कहते हैं ना, उसको दिमाग की नजर से देखिएगा, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है नहीं, विजुअलाइज कीजिएगा, सोचना शुरू कीजिएगा कि मुझे ये मिलेगा। ओके, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप काम करेंगे, और जब काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये रीडिंग थी हमारे 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करेंगी, और जो भी गाइडेंस आपको डिवाइन ने दी है, अगर आप उसे फॉलो करेंगी तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। स्टे ब्लेस्ड।